हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 7 जो होगा हमारा प्रैक्टिस सेशन 3। इससे पहले मैं आपको पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा चुका हूँ 4 लेक्चर में और 2 प्रैक्टिस सेशन करवा चुका हूँ। ये हमारा आज कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। और आज के जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी मैंने अभिनय सर की PDF से लिए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी PDF में क्वेश्चन हमेशा ही बेस्ट रहते हैं। तो आज मैं कुछ अपने तरीके से उनको एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ और आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट कुछ आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसमें देखो क्या कहते हैं, द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹30,000 यानी कि 30,000 रुपये का प्रिंसिपल है, उसमें आपको CI और SI का डिफरेंस 2 सालों का 192 रुपीज़ दे रखा है और आपको क्या निकालनी है, रेट परसेंट। आपको क्या निकालनी है बच्चों, रेट परसेंट, ठीक है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, एक तो सीधा फॉर्मूला होता है, एक तो अपना फॉर्मूला ही होता है ना D2 का फॉर्मूला होता है P इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगी आपकी 192, प्रिंसिपल कितना है 30,000 और रेट बाई 100 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो, है ना। ये कितना है आपका 192। तो ये आपकी जो है हमारे को यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो अपने को स्क्वायर रूट चाहिए, है ना। तो 3 पे कैंसिल कर दो इसको, आप इसको 3 पे कैंसिल कर दो। मैं 3 पे इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 10,000 आ जाएगा और 10,000 क्या होता है आपका 100 का स्क्वायर होता है ना। तो अब बताओ 64 बाई 10,000 इक्वल टू क्या आ गया अपना R बाई 100 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 बाई 100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कट गया तो R कितना आ गया आपका 8%, ठीक है। देखो कितना इजीली हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिना कुछ किए, सिर्फ एक जनरल क्या है अपना फॉर्मूला लगा दो और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इसमें क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 31 रुपीज़, फाइंड द सम। आपको सम निकालना है, ठीक है। तो इसके 2 मेथड है, एक तो मैंने आपको 3 साल के CI और SI के डिफरेंस के ऊपर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है जो हर जगह काम करेगी, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है 10% रेट है, रेट क्या 10%, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ आप क्या निकाल लो प्रिंसिपल, इस 10 का क्या कर दो आप बच्चों क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000। और यहाँ पे अगर आप D3 यानी कि 3 साल का डिफरेंस निकालना चाहते हो CI और SI का, तो क्या कर दो, इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो। ये सब कुछ मैंने अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। और देखो अब ये D3 अपना कितना है 31 और क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है 31, इसका मतलब यही हमारा क्या है प्रिंसिपल है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपको 31 की जगह 62 गिवन होता तो हम इसका क्या कर देते, 2 गुना कर देते, सम भी 2 गुना हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 3 साल का आपको डिफरेंस दे रखा है 10% की रेट से 186, आपको सम निकालना है। अभी हमने सेम क्वेश्चन किया है, उसमें डिफरेंस कितना था 31 रुपये, ठीक है, 31 रुपये है और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 186, तो मतलब 6 गुना है। तो प्रिंसिपल भी 1000 का कितना हो जाएगा आपका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/10, 10 का आप क्यूब करते हो तो क्या निकल जाता है प्रिंसिपल। और D3 का फॉर्मूला क्या होता है आपका 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो 31। लेकिन ये D3 31 नहीं है, कितना है 186, ये 186 है यानी कि 6 टाइम्स है। तो प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा अपना 6 टाइम्स हो जाएगा यानी कि 6000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज़ है, वहाँ पे डिफरेंस 31 दे रखा था, यहाँ पे 186 दे रखा है, बाकी सब कुछ सेम है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है बस आपका 21 रुपये 35 पैसे है, ठीक है। और रेट कितनी है आपकी बार 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, तो यानी कि यहाँ P कितना होएगा आपका 20 का क्यूब यानी कि 8000। और D3 कितना होता है, D3 होता है आपका 61, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करके और एक जोड़ दो, है ना। लेकिन D3 आपको 61 नहीं गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 21 रुपये 35 पैसे, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 21 रुपये 35 पैसे, यानी कि 61 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 21 रुपये 35 पैसे दे रखी है। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है बताओ, 8000 की। क्यों, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ आप कैसे करोगे, 61 से इसको डिवाइड कर दो और 8000 से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 जीरो यहाँ से 2135 हो जाएगा ना, और इनटू में ये कितना रह जाएगा 80 और ये कितना हो गया आपका 61। अब आप इसको 61 से जो है इजीली डिवाइड कर लो, 2135 को आप 61 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 35 आएगा, है ना। और 35 को आप 80 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 35 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजीली कैलकुलेट आप कर सकते हो, 2800 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको सेम करवाए हैं, एक ही फॉर्मूले के ऊपर और एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये देखो क्या कहता है, प्रिंसिपल दे रखा है अपने को, रेट दे रखी है,
कंपाउंडेड एनुअली, टाइम दे रखा है 2 ईयर का, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो 2 साल का ही तो डिफरेंस निकालना है, तो 2 साल का डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करो, आपको CI और SI का 2 साल का डिफरेंस और प्रिंसिपल भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 6750 और रेट कितनी है आपकी 1/15 बोलते हैं इसको, 1/15, ठीक है। तो बताओ क्या होएगा, दोनों मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका 1/15 निकालो, आप इसका 1/15 यानी कि 15 से इसको क्या करो डिवाइड, 15 4 जा और 15 5 जा, तो यहाँ पे भी 450। तो मुझे बताओ इसका फिर 1/15 निकालोगे आप, है ना, 1/15 ये कितना आ गया आपका 30। अब बताओ यही तो क्या होता है 2 साल के CI और SI का डिफरेंस होता है ना, यही तो क्या होता है बच्चों 2 साल के CI और SI का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आंसर आ गया अपना। या फिर आप क्या निकाल सकते थे, फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। फॉर्मूला क्या होता है आपका D2 का P इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर, है ना, यही होता है। D2 निकालना है अपने को। प्रिंसिपल कितना है 6750 रुपये, रेट बाई 100 यानी कि इसको 100 से डिवाइड करते हो तभी तो 1/15 आता है ना, तो ये क्या हो गया 1/15 का स्क्वायर। तो 6750 को आप 15 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आएगा आपका 30 रुपये, ठीक है। एक ही बात है, चाहे डायरेक्ट ऐसे निकाल लो ट्री डायग्राम से और या फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकाल लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर। 3 साल का डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल अपने को दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को दे रखी है कितनी 12%। अपने को प्रिंसिपल भी दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है। तो देखो जब प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों चीज़ें हमारे को गिवन है तो आप क्या कर लिया करो, ट्री डायग्राम सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। 15,625। अब बताओ 12% रेट है तो तीनों साल 12% पैसा तो मिले ही मिलेगा ना, तीनों साल बच्चों 12% तो मिलेगा। तो 15,625 का मैं क्या निकाल रहा हूँ 12% निकाल रहा हूँ। 15,625 का 12% आप निकालोगे तो कितना आएगा आपका 1875 रुपये। 15,625, मैं कैलकुलेटर की मदद लेता हूँ हमेशा क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1875 रुपये, यानी कि 1875 रुपये तो क्या है हर बार मिले ही मिलेगा आपको, है ना। आपको 3 साल का अंतर निकालना है तो यहाँ फिर से आप क्या निकालोगे, इसका 12% निकालोगे। तो 1875 का फिर से आप क्या निकाल लो 12% निकाल लो इंटू 12 और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आएगा 225 रुपये, है ना, ये आएगा आपका 225 रुपये। फिर यहाँ पे थर्ड ईयर में बताओ क्या होता है, थर्ड ईयर में ट्री डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ फिर 225 रुपये और फिर यहाँ पे 225 रुपये और फिर यहाँ पे 225 का क्या निकालेंगे हम 12%, 225 का क्या निकालेंगे हम 12%। तो 25 पे काट दो इसको तो ये कितना आ गया आपका 27 रुपये, ये आ गया आपका 27 रुपये। अब मेरे को बताओ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 3 साल के CI और SI का डिफरेंस निकालना है। तो मेरे को बताओ ये सारा का सारा तो क्या होता है डिफरेंस होता है ना, ये सारा ही तो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 225 225 और 225, 3 बार तो 225 हो गया यानी कि 675 रुपये तो ये हो गया और एक कितना हो गया आपका 27 रुपये हो गया। तो कितना आ गया अंतर 702 रुपये आ गया। तो 702 रुपये ही क्या है अंतर है आपका। तो जब प्रिंसिपल और रेट आपको दोनों चीज़ें गिवन हैं तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो 3 साल के CI और SI का अंतर। ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द रेशो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, आपको रेशो दे रखा है, किस किस चीज़ का रेशो दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 ईयर्स एंड इन 3 ईयर्स। इसके कहने का मतलब ये है कि 2 साल में, यानी कि 2 साल में CI और SI का डिफरेंस को हम क्या मानते हैं D2 और 3 साल का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं D3। उन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है 9:29। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर D3 हमारे पास 29 है तो D2 कितना है बच्चों 9 है, ठीक है, यही दे रखा है। और आपको क्या निकालनी है रेट। इसके 2 मेथड मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको D3 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि D3 एक्चुअल में होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 बार तो आपका D2 जुड़ा होता है, ठीक है, और प्लस में D2 का R% ये होता है D3, है ना, यानी कि 3 बार तो इसमें क्या ऐड होता है D3 और D2 और D2 का R% और ऐड होता है, ठीक है, तब जाके क्या बनता है अपना D3 बनता है। अब मुझे बताओ वैल्यू पुट करनी है आपको सिर्फ, है ना। D3 की वैल्यू कितनी है बताओ 29, 3 इंटू D2 कितना है 9 और प्लस में D2 का R% और D2 कितना 9 इंटू R% का मतलब क्या हो गया R/100। तो क्वेश्चन सोल्व, 9 × 27 2 और ये 9 नीचे आ जाएगा तो 2/9 इक्वल टू R/100। तो R कितनी आएगी आपकी 200/9 और 200/9 ही तो कितना होता है 22.22% होता है ना, यानी कि 2/9 और 2/9 क्या होता है परसेंटेज में 2/9 की वैल्यू क्या होती है 22.22%, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। और मैं दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ इसमें।
अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से भी कर सकता है। देखो हमने D2 का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको D3 का भी फॉर्मूला बताया हुआ है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर। इतना तो लिखना ही लिखना है, साथ में क्या करना है, 300 प्लस में R बाई 100, ये बताया हुआ है मैंने आपको। अब आप मेरे को बताओ D3 को D2 से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आता है, आप डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा अपना कितना, 300 प्लस R डिवाइड बाई 100, यानी कि इसको मैं सेपरेट डिवाइड करूँ तो ये बच जाएगा। अब देखो D3 बाई D2, D3 कितना 29, D2 कितना 9, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। 3 को उधर आके माइनस करोगे आप, 3 को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा बताओ, 29 बाई 9 माइनस 3 यानी कि 2 बाई 9, और 2 बाई 9 क्या होता है आपका 22.22%। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, चाहे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, चाहे इस कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए कि D3 क्या होता है, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या कहते हैं इसमें, ऑन ए सर्टेन सम, एक सर्टेन सम पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ध्यान से पढ़ना है, ये 2 साल का डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ सेकेंड ईयर का डिफरेंस है। यानी सेकेंड ईयर में जो आपको CI मिलता है और सेकेंड ईयर में जो आपको SI मिलता है उसमें डिफरेंस है कितना, 3600 रुपये का। एंड फॉर दी थर्ड ईयर सिर्फ तीसरे साल का डिफरेंस कितना है बच्चों, 7740 है। व्हाट इज़ द सम, आपको क्या निकालना है, सम, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको सेकेंड ईयर का डिफरेंस दे रखा है और आपको थर्ड ईयर का डिफरेंस दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का देना है। और क्या कहता है, अज्यूम दैट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड इज डन एनुअली। और कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, आपकी एनुअली होती है, ठीक है। तो मैं देखो इसको एक कंसेप्ट से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 साल का और 3 साल का डिफरेंस आपको गिवन होता तब तो ये क्वेश्चन होता पीछे वाला, है ना। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी कहानी नहीं है, यहाँ पे सेकेंड ईयर का डिफरेंस और थर्ड ईयर का डिफरेंस आपको दे रखा है, तो ये क्वेश्चन हो गया अलग, ठीक है। मैं इसको एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। जैसे मान लो प्रिंसिपल आपका 8000 है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और रेट कितनी है, मान लो 5% है, टाइम कितना है, 3 साल है, ठीक है। तो मुझे बताओ 8000 का हर साल 5% कितना होगा, 400 रुपये तो सिंपल इंटरेस्ट मिले ही मिलेगा, 400 तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। फिर इसका 5% कितना हो गया, 20, यहाँ पे भी 20 मिलेगा, यहाँ पे भी 20 मिलेगा, और यहाँ पे इसका 5% कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब आप मुझे बताओ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सेकंड ईयर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3600 रुपये, है ना। सेकंड ईयर का डिफरेंस CI और SI में बताओ कौन रिप्रेजेंट करता है, ये वाली वैल्यू तो रिप्रेजेंट करती है ना। आप चाहे सेकंड ईयर का डिफरेंस कह लो इसको 20 को, या 2 ईयर का डिफरेंस कह लो, बात इक्वल है ना, क्योंकि दोनों सालों का डिफरेंस भी ये 20 है और सिर्फ सेकंड ईयर का डिफरेंस भी ये 20 है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं, जितना CI होता है उतना ही SI होता है, ठीक है। फिर क्या कहता है, एंड द थर्ड ईयर डिफरेंस इज दिस वन। तो थर्ड ईयर का डिफरेंस मेरे को बताओ कितना है, ये है। थर्ड ईयर में CI और SI के बीच का डिफरेंस कितना है, ये 41 रुपये तो है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ थर्ड ईयर के डिफरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, इस डायग्राम को देख के 2 बार तो आप कहोगे ये 20 इंक्लूड है, और 20 क्या है, जो सेकेंड ईयर का डिफरेंस है, यानी कि 2 बार तो इसमें सेकेंड ईयर का डिफरेंस इंक्लूड है, और एक ये 1 रुपी इंक्लूड है। और 1 रुपी 1 नहीं है, ये क्या है, एक स्पेशल टर्म है जो कि 5% है, क्या इसका 5% है ना। 5% यहाँ पे क्या है, रेट, यानी कि ये क्या है बच्चों, आपकी रेट परसेंट है, किसकी, D2 की, क्योंकि ये देखो ये क्या है, D2 ही तो है। आप सेकेंड ईयर का डिफरेंस बोल लो या 2 साल का डिफरेंस बोल लो, मैंने कहा एक ही बात है। तो ये जो 1 रुपया एक्स्ट्रा है ये इसका 5% है, किसका, D2 का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो थर्ड ईयर में डिफरेंस आएगा ना, मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, इस 41 यूनिट की, ठीक है। थर्ड ईयर का जो डिफरेंस होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड है बताओ। 2 बार तो आपको D2 इंक्लूड है, मैं D2 कह लो इसको, या फिर आप इसको दूसरे साल का डिफरेंस कह लो, बात बराबर है, ठीक है। 2 बार तो D2 इंक्लूड है, और प्लस में D2 का R%, यही तो इंक्लूड है इसमें, ठीक है। आगे डायग्राम से समझ। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो 3 ईयर का आपको डिफरेंस है थर्ड ईयर का, उसमें ट्वाइस ऑफ D2 कितना आपका 3600, और प्लस में D2 का, यानी कि D2 कितना आपका 3600 का R% आपको इंक्लूड है ना। मैं यहाँ से R निकाल लेता हूँ, अगर R निकल गया तो क्वेश्चन खत्म। अब बताओ ये 7760 में से 7740 है, सॉरी है ना 7740, ये 7200 माइनस करोगे तो 540 आ गया। 540 और 3600 का R%, तो मुझे बताओ 3600 का R% यानी कि इंटू R/100,
ये इससे कट गई तो आर कितनी आ गई आपकी 15% आ गई। आर अगर पूछता है इस क्वेश्चन में तो क्या हो जाता है आपका आंसर बच्चों 15%। आपको एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के मेथड पता होने चाहिए कि रेट भी पूछी जा सकती है, तो रेट कितनी हो जाएगी 15%। लेकिन आपसे रेट नहीं पूछी, आपसे क्या पूछा है प्रिंसिपल, फाइंड द सम। तो आप मेरे को बताओ रेट 15% है, ये जो अपना 400 रुपये है, ये जो 400 रुपये है, नहीं ये तो सॉरी हमने एग्जाम्पल लिया था ना। अब आप यहाँ पे आओगे, ये रहा, ये यहाँ पे ये SI और CI का क्या है डिफरेंस है 3600 रुपये। अब आप मुझे बताओ ये 2 साल का जो डिफरेंस होता है, अगर आपको डिफरेंस गिवन है और रेट भी गिवन है तो आप क्या प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते? प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है D2 का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। और D2 कितना दे रखा है आपको 3600, तो बताओ यहाँ से P तो निकाल सकते हो ना। R कितना 15 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3/20 और इसका होल स्क्वायर, तो 3600 और ये आपका 20 इंटू 20 ऊपर चला जाएगा और 3 इंटू 3 आपका नीचे आ जाएगा। ये 3 3 जा 9, 9 4 जा है ना, तो ये कितना आ गया 4, 4 को 2 से करोगे 8, 8 दूनी 16 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आपका क्या आ गया प्रिंसिपल। तो अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ इस डायग्राम से मैं आपको यही समझाना चाहता था कि जो थर्ड ईयर का जो डिफरेंस है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। थर्ड ईयर के डिफरेंस में 2 बार तो सेकंड ईयर का डिफरेंस इंक्लूड है और 1 बार 1 रुपया, और 1 रुपया क्या है ये सेकंड ईयर के डिफरेंस का रेट %, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी और यहाँ से मैंने रेट निकाल ली। अब रेट भी निकल गई और D2 भी आपको दे रखा है, तो प्रिंसिपल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। अब ये देखो क्या कहता है इसमें, इस क्वेश्चन में है द डिफरेंस ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो लैंग्वेज को समझना जरूरी है। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 ईयर्स एंड इन 3 ईयर्स इज 900। आप क्वेश्चन को समझो क्या मतलब है, हिंदी में पढ़ो। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्षों और 3 वर्षों के बीच के अंतरों का अंतर 900 रुपये है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये प्रिंसिपल होता है और यहाँ पे हम निकालते हैं D2 यानी कि 2 साल का डिफरेंस, और यहाँ पे हम निकालते हैं 3 साल का डिफरेंस, है ना। आपको दे रखा है इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है ना वो 900 रुपये का है, यानी कि D3 में से अगर आप D2 माइनस कर दोगे तो वो 900 रुपये का है। ये है इस क्वेश्चन के कहने का मतलब, ठीक है। यानी कि 2 साल का डिफरेंस और 3 साल का डिफरेंस जो भी आएगा उन दोनों का भी डिफरेंस कितना है बच्चों 900 रुपये है। आप मुझे बता दो इस चीज़ का मतलब क्या है। मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, पीछे वाला सेम डायग्राम। 8000 प्रिंसिपल, 5% रेट, 3 साल का टाइम, तो हर बार 400 मिलेगा। हर बार क्या मिलेगा 400 मिलेगा। इसका 5% कितना आएगा 20, फिर 20, फिर 20 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 रुपया। अब मुझे बताओ क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको कंडीशन गिवन है वो क्या है। इसमें आपको 2 साल का डिफरेंस D2, 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, यही तो होता है, यही तो होता है ना 2 साल का डिफरेंस D2, ठीक है। अब ये D2 है और आपको क्या दे रखा है 2 साल और 3 साल का जो डिफरेंस, और 3 साल का डिफरेंस कितना आप मेरे को बताओ। ये टोटल है, ये क्या है बच्चों 3 साल का डिफरेंस है, ये टोटल है। इन दोनों के बीच भी अंतर आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 900 रुपये। तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि D3 कितना है अपना 3 साल का जो अंतर है वो टोटल कितना है मेरे को बताओ। ये वाला है ना, ये क्या है 3 साल का अंतर है CI और SI का, 20 और 1 61 रुपये, है ना। और ये 2 साल का अंतर है, तो मुझे बताओ D3 माइनस D2 मैं करूँगा तो 61 में से 20 घटाऊँगा तो 41, और ये 41 तो क्या है आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। ये क्या है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल नहीं है। ये 400 हटा दो, सिंपल इंटरेस्ट नहीं ऐड करना हमारे को, ठीक है। 20, 20 और 1 यानी कि ये क्या है आपका थर्ड ईयर का CI है, ठीक है। ये मैंने D3 का मतलब होता है पूरे 3 साल का CI और SI का डिफरेंस, ये वाला है ना। इसमें से D2 आप हटा दो तो आपका ये नहीं बच जाएगा, और यही तो क्या है आपका थर्ड ईयर का CI है, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपको गिवन है ना, ये वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ठीक है। आप डायग्राम बना लो और आपका आंसर आ जाएगा। रेट कितनी है देखो 1/7, और टाइम कितना है आपका, आपको 3 साल तक जाना है। तो मैंने आपको कहा था आप अमाउंट कितनी मान सकते हो अपनी मर्जी से, 7 का क्यूब मान लो, 7 का क्या मान लो आप क्यूब मान लो। तो 3 बार 1/7 निकालो, 49 49 49 हो गया। 3 बार आपने 1/7 निकाला, उसके बाद यहाँ का 1/7 7 रुपये, यहाँ 7 मिलेगा, यहाँ 7 और 7 का 1/7 कितना हो गया 1। तो मुझे बताओ ये जो 900 रुपये क्वेश्चन में गिवन है ये क्या गिवन है आपको, ये इसकी वैल्यू तो गिवन है। डायग्राम से देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो ये 3 को ऐड करके तो 41 बनता है ना, तो इन तीनों को ऐड करो
कितना आ गया आपका 15। तो 15 रेशियो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है 900। एक की वैल्यू कितनी आ गई 60 और आपको निकालना क्या है सम निकालना है ना, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना माना 343। तो 343 को 60 से गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा 20,580। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था। जब तक आप ये डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है ये। ठीक है, तो जो 3 साल का यानी कि D3 माइनस D2 होता है वो क्या होता है और कुछ नहीं बल्कि ये 3 वैल्यू का सम ही होता है। ठीक है ना, तो आपको डायग्राम बनाते ही पता लग जाएगा कि ये 15 रेशियो की वैल्यू 900 है तो 343 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है इसमें। द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 ईयर्स एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखो इसमें कहता है डिफरेंस आपको दे रखा है CI इन 2 ईयर्स यानी कि 2 साल का CI और CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज 36 रुपये। अब आप डायग्राम बना के मेरे को बताओ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे 8,000 हमने प्रिंसिपल लिया था, 5% हमने रेट ली थी, 400 और 400। मैं आपके पास 2 साल का ही कर रहा हूँ क्योंकि 2 साल का ही काम है। ठीक है, इसका 5% कितना हो गया 20। मेरे को बताओ क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 ईयर्स। 2 साल में जो CI आपको मिलता है कितना मिलता है CI बताओ। ये टोटल CI है ना आपका 2 साल का, ये क्या है 2 साल का CI है। और क्या कहता है आपको एंड CI ऑफ द फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर का CI ये है, ये हटा दो। तो ये डिफरेंस ये क्वेश्चन में गिवन है और ये तो आपका क्या है बताओ मेरे को, ये है आपका CI ऑफ सेकंड ईयर। ये तो सेकंड ईयर का CI नहीं है, ये तो क्या है बच्चों सेकंड ईयर का CI। देखने से भी तो आप समझ सकते हो कि 2 साल के CI में से अगर आप फर्स्ट ईयर का CI माइनस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा सेकंड ईयर का CI बन जाएगा। और आपको सेकंड ईयर का CI क्वेश्चन में गिवन है कितना 36 रुपये। ठीक है, और आपकी रेट जो है वो फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए अलग अलग है। ये 1/7 है और ये 1/9 है। ठीक है, तो ये है 1/7 और ये है 1/9। अब ये क्वेश्चन बन गया पहले जैसा। तो 7 और 9 का एलसीएम 63। मैंने आपको क्या प्रिंसिपल क्या मान लो आप 63 मान लो। ठीक है, तो पहले साल 1/7, दूसरे साल 1/9, ये होएगा 9 और ये होएगा 7, और दूसरे साल कितना है 1/9, तो इसका 1/9 कितना हो जाएगा 1। तो मुझको बताओ आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको गिवन ये वाली वैल्यू है ना सेकंड ईयर का CI है ना। तो 8 रेशियो की वैल्यू आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में 36, और आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल कितना मानना 63। तो 63 रेशियो की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे। 36 को 8 से भाग कर दो और 63 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 283 रुपये 50 पैसे। इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। तो डायग्राम बनाने के बाद आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है वो है क्या, एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करती है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाएगा आपका। यहाँ देखो क्या गिवन है आपको, फाइंड द प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल निकालना है और कंडीशन क्या गिवन है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 ईयर्स इज दिस वन। आपको क्या है CI और SI का डिफरेंस दे रखा है और प्रिंसिपल निकालना है। तो इसका तो अपने को सीधा फॉर्मूला पता ही है, D2 क्या होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। और ये R/100 का जो होल स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब आप समझते हो ये होता है R/100 इंटू R/100। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात बता देता हूँ, रेट चाहे आपकी दोनों सेम हो चाहे दोनों अलग अलग हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे रेट क्या है फर्स्ट और सेकंड ईयर की बच्चों आपकी अलग अलग है। ठीक है, तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। D2 कितना है आपका 37 रुपये 80 पैसे, तो D2 की जगह ये लिख दो। प्रिंसिपल निकालना है रेट बाई 100 यानी कि 7/100 और इनटू में 6/100। ठीक है, ये दोनों नंबर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनटू में 100 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 7 × 6 और ये क्या आ गया आपका P। इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आ गया 6 पे काटोगे और ये 7 9 जा, तो P कितना आ गया आपका 9000। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है ना, तो आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इसमें रेट सेम हो तब भी यही फॉर्मूला, डिफरेंट हो दोनों सालों की तब भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ दिस फॉर 2 ईयर्स इज दिस। अब मुझे बताओ वही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 2 साल का आपको क्या दे रखा है बच्चों डिफरेंस दे रखा है, तो 2 साल के डिफरेंस का तो फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। आपको दोनों ही चीज़ें गिवन है, रेट निकालना है तो इसी से निकालो। रेट बाई 100 का क्या होता है होल स्क्वायर। ठीक है, ये 0 से 0 कट के दो, 7 पे काट दो इसको, 7 3 जा और आपका कितना आ जाएगा, ये 3 0 है क्या, नहीं 25,200 था ना, सॉरी, तो ये नहीं आएगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका 36 आ जाएगा है ना। 36 को नीचे लेके आओगे R/100 का होल स्क्वायर,
तो बताओ r/100 कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/6 आ जाएगा। तो r कितना आ जाएगा आपका 100/6, और 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16 and 2/3%। यही आपका क्या है आंसर आ गया। ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इज 16 रुपये। यहाँ तक अगर ये क्वेश्चन होता और आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता तो आप मेरे को बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। 2 साल में 10% की रेट से SI तो आपको मिलता है 20% और CI मिलता है 21%, तो डिफरेंस कितना हो गया 1%, और 1% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 16 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी 1600 रुपये। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता प्रिंसिपल तो हम कह देते 1600 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। लेकिन आगे क्या कहता है, इफ़ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हाफ ईयरली बेसिस पे की जाए तो ये डिफरेंस बताओ हमारे को कितना होगा। देखो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप हाफ ईयरली बेसिस पे करो या ईयरली बेसिस पे करो, सिंपल इंटरेस्ट पे तो कभी कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, रेट तो कितनी हो जाएगी 5%, टाइम 2 साल है, 2 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं 4 हाफ ईयर। तो अब मैंने आपको एक मेथड बताया था नेट रेट के अंदर कि 4 सालों में 5% मिल के कितनी हो जाती है 21.55% हो जाती है। तो ये चीज़ें याद होगी आपको, तुरंत अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कितना 20%, CI मिलता है इतना, तो डिफरेंस कितना हो गया बताओ आप मेरे को, आपको डिफरेंस निकालना है 1.55% हो गया ना। और किसका, प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल कितना है 1600 रुपये। तो ये आप बिल्कुल ईजिली सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा है ना, इनटू में 1600 रुपये, ये कट जाएगा। ठीक है, और फिर 5 पे काट दो इसको, 5 पे काटोगे तो आपका ये 20, और फिर 2 पे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10, और 31 को 8 से मल्टीप्लाई करो, आपका कितना आ गया 8 और 8 3 24 अपॉन में 10 24.8। देखो 24.8 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो इसमें क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए पर्सन टेक्स ए लोन ऑफ ₹9,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, he repays rupees 6,000 at the end of first year and this amount at the end of second year and clears the debt। उसने फर्स्ट ईयर के एंड में 6,000 रुपये पे किए, सेकंड ईयर के एंड में 5760 रुपये पे करे और उसका अकाउंट क्या क्लियर हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम इन बोथ द ईयर्स, दोनों सालों की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे क्योंकि हमने जो CI SI की इंस्टॉलमेंट करी है अभी तक उसमें रेट निकालने का हमने कोई मेथड नहीं सीखा डायरेक्ट, है ना। SI में तो बताया था मैंने, CI में नहीं आया, तो CI का ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 9,000 आपने बैंक से उधार लिए। ठीक है, पहले साल के एंड में आपने 6,000 पे किए, तो मुझे बताओ अगर रेट आपको पता होता तो हम कह देते कि मान लो 10% है तो 9900 रुपये अमाउंट बन गई, उसमें से 6,000 पे कर दिया, 3900 रुपये बैलेंस रह गया। लेकिन यहाँ तो आपको रेट गिवन ही नहीं है, रेट तो निकालनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पैसा पे किया कितना 6,000, जितना भी यहाँ पे रहा होगा उसमें से 6,000 कम हो गया, फिर आपने कितना पे कर दिया मेरे को बताओ 5760, और आपका अकाउंट क्या हो गया बच्चों फाइनल क्लियर हो गया। ठीक है, आप मुझे बताओ अकाउंट क्लियर होने का मतलब क्या है कि इस सेकंड ईयर के एंड में आपका बैलेंस कितना ड्यू था 5760 रुपये ड्यू था और आपने पे कर दिया और आपका अकाउंट क्या हो गया क्लियर। ठीक है, रेट निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, देखो अगर रेट 5% होती, मान लो 5% का मतलब 1/20, तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक आपका जो अमाउंट का रेशियो है प्रिंसिपल अमाउंट का, क्या वो 20:21 नहीं होता? ऐसा ही तो होता ना, सेकंड ईयर की अमाउंट, फर्स्ट ईयर की अमाउंट और सेकंड ईयर के अमाउंट में रेशो क्या होता है आपका 20:21। अब क्या ये 21 का मल्टीपल है? ये 21 का मल्टीपल नहीं है, तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो। ठीक है, इसी तरह से 15 का करके देखो, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि ये 20 है तो ये कितना होता है 23, ये 23 का भी मल्टीपल नहीं है, इसको भी छोड़ दो। फिर 10% देखो, 1/10 यानी कि ये 10 है तो ये कितना 11, ये 11 का भी मल्टीपल नहीं है, छोड़ दो। फिर आ गया आंसर अपना कितना 20%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि ये 5 है तो कितना ये 6। अब देखो ये 6 का मल्टीपल है, 6 को 9 बार करोगे और 6 को 6 बार करोगे। अब अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हो तो भी कर लो, 960 को 5 से गुना करो तो कितना आ जाएगा आपका 4800 आ गया। यानी कि यहाँ आपने 6,000 पे कर दिए थे, फिर भी 4800 रुपये बैलेंस रह गया, मतलब पे करने से पहले आपको 10,800 रुपये देने थे, बिल्कुल देने थे। ठीक है, अब रेट कितनी है 20%, यानी कि यहाँ 5 है तो यहाँ कितना है 6,
तो ये देखो 6 18 6 के 108 और 18 पंजे 90 और ये 9,000 रुपये आपने स्टार्टिंग में उधार लिए थे और 9,000 रुपये क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि रेट हमारी 20% क्या है, सही है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो आप करोगे कैसे, ये मैंने आपको अप्रोच समझा दिया। ठीक है, ऑप्शन की हेल्प से ईजिली कर सकते हो आप। इसमें देखो क्या कहता है, ए लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है और ईच इंस्टॉलमेंट आपको गिवन है। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड, आपने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया। तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे ऐसे बहुत करवा चुका हूँ। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको ये पता लग जाए कि लोन अमाउंट क्या है, आपको अगर ये कोई बता दे कि लोन अमाउंट क्या है तो इंटरेस्ट आप निकाल ही लोगे। ठीक है, और लोन अमाउंट को हम क्या मानते हैं, पी, यानी कि प्रिंसिपल ही तो होता है वो। ठीक है, और मैंने आपको बताया था 2 साल की जब इक्वल इंस्टॉलमेंट हो तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे रेट कितनी है, 10%। 10% का मतलब क्या है, 1/10, यानी कि पैसा 10 से कितना होता है, 11 होता है 1 साल में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल इंटू में वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इंटू 10/11 और नीचे 11 और ऊपर इन दोनों का सम। ये मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे करवाए हुए हैं। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट गिवन है आपको, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट गिवन है आपको 5808 रुपये। तो इंटू 10 इंटू 21 डिवाइड बाई 11 इंटू 11, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 5808 को, तो ये 48 पे कट जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 48 इंटू में आपका क्या आ जाएगा 21, तो ये आपका आ गया 1008 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया। तो यानी कि आपने टोटल 10,080 रुपये उधार लिए थे। ठीक है, अब मेरे को बताओ आपने पे कितना किया, 2 किस्तों में इतना पैसा पे किया, 5808 रुपये की एक किस्त है तो 2 किस्तों में आपने कितना पैसा पे कर दिया, 16 और ये 1 और ये 116, इतना पैसा पे कर दिया। तो और इतना उधार लिया था, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या है, इंटरेस्ट है, और डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 1536 रुपये। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी आपको पहले करवाए हैं। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, टोटल इंटरेस्ट पेड आपको पूछ रखा है, एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। तो इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 44,100 रुपये की रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। ठीक है, और आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो आप मुझे बताओ पी कैसे निकालते हैं, पी वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इंटू 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी कि पैसा 20 से कितना हो गया 21। तो यहाँ क्या लिखते थे 20/21, यहाँ 21 नीचे और इन दोनों का सम ऊपर। तो देखो ये 441 से पूरा कट गया, ये 100 आ गया। तो यानी कि ये करोगे आप 41 को 2 से करोगे 82 और 0 और ये है ना, तो 82,000 रुपये आपने पे किए। 82,000 रुपये तो आपने पे किए, सॉरी आपने लोन लिया था, और पे कितने करे, 44,100 रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट। टोटल आपने पे कितना किया, 44,100 को 2 से क्या कर दो गुणा, तो 88,200 रुपये आपने पे किया। तो बताओ कितना फालतू किया, 6200 रुपये। और ये जो फालतू पेमेंट करते हैं यही तो क्या होता है, अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। यहाँ मैंने दोबारा इसलिए डाल दी कि आप रिपीट कर सको क्वेश्चनों को और आपको रिमाइंड हो सके कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, और कंसेप्ट एक बार फिर से आप रिवाइज कर पाओ। ये देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए सर्टेन लोन ए सर्टेन लोन वॉज रिटर्न इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। अब की बार है बच्चों हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है ना, ईच ऑफ रुपीज़ 6760 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, कंपाउंडेड ईयरली। हाउ मच वॉज द इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पे किया गया। तो देखो क्वेश्चन ये वैसा ही है, सेम एज इट इज़। आप क्या निकाल लो, ये निकाल लो कि कितना आपने ब्याज, आपने लोन कितना लिया था। ठीक है, 8% की रेट तो क्या है, ईयरली है, तो हाफ ईयरली कितनी होगी 4%, यानी कि 1/25। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल कैसे निकालते थे, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट 6760 इंटू ये 25 से 26 होता है पैसा, क्या लिखते थे यहाँ पे आप 25/26, और यहाँ 26 तो नीचे लिखते ही दिखते थे, और इन दोनों का सम क्या लिखते थे आप ऊपर लिखते थे। 26 × 26 कितना होता है 676, ये पूरा कट जाएगा 10 पे है ना। कितना आ गया आपका 25 × 51 × 10। तो आप सिर्फ 25 की क्या कर लो 51 से गुणा कर लो, तो कितना आ गया आपका 1275, और 10 से गुणा करोगे ये आ गया है ना, आ गया इतना। अब आपने इतना पैसा उधार लिया था, इतना पैसा क्या है बच्चों उधार लिया था, और पे कितना किया 6760 गुणा में 2, 6760 को 2 से करोगे 12, और ये आ गया आपका 15 और 13,520। तो बताओ इंटरेस्ट कितना हुआ, 13,520 में से 12,750 रुपये क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 70, और ये 7 है ना, तो 770 इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। तो बिल्कुल इजी मेथड से मैंने आपको बताया कि 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको एक ही तरीके के करवा दिए, जिसमें क्या है आपकी 2 इक्वल
इंस्टॉलमेंट है, चाहे वो एनुअल हो चाहे हाफ ईयरली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये शॉर्ट ट्रिक आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या कहता है इसमें, ए मैन बोरोज ₹6,000 एट 10% पर एनम कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर एक साल के एंड में उसने 2,000 रुपये पे कर दिए। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर टू क्लियर ऑफ हिज ड्यूज। बहुत आसान क्वेश्चन, हम 3 क्वेश्चन में पहले आपको करवा चुका हूँ प्रैक्टिस सेशन में भी। 6,000 की रेट से मेरे को बताओ एक साल में कितना पैसा बन जाएगा, 6600, क्योंकि 600 रुपये क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। 6600 में से आपने 2,000 पे कर दिए, कितना बैलेंस रह गया, 4600 रह गया, ठीक है। यहाँ पे 4600 रह गया। अब 4600 पे फिर दूसरे साल 10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 10% यानी कि 460, तो कितना हो जाएगा, 5060। इसमें से फिर आपने यहाँ पे 2000 पे कर दिए, तो कितना रह गया, 3060। 3060 रुपये आपका बैलेंस रह गया सेकेंड ईयर के एंड में। जब थर्ड ईयर में ये 3060 जाएगा तो इस पर 10% ब्याज भी तो लगेगा ना, यानी कि 3060 प्लस में 306, तो इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा थर्ड ईयर के एंड में, जब जाके आपका ड्यू क्लियर होगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो देखो सेम क्वेश्चन ये है, एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। 8,000 रुपये आपने उधार लिए, रेट 30% है, हर साल के एंड में आपने 3,000 रुपये पे किए, तो कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ही विल पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर हिज ड्यूज। एज इट इज़ क्वेश्चन है, ठीक है। 8,000 रुपये आपने पे किए, उधार लिए, 30% के हिसाब से 8 × 24 यानी 2400 रुपये इंटरेस्ट, 10,400 बन गया। इसमें से आपने 3,000 क्या कर दिए, पे कर दिए। 3,000 आप पे कर दो, तो ये कितने रह गए आपके, 7400 रुपये रह गए। इसके ऊपर 30% फिर से ब्याज लगेगा, 7400 का 30%, इसका 30% आप क्या है निकाल लो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो ये आएगा आपका 12 और 2220 रुपये क्या आ गया ब्याज। 7400 में 2220 जोड़ो यानी कि 9620 रुपये हो गए, ठीक है। सेकेंड ईयर के एंड में आपको इतना पेमेंट करना है ना, और आपने पेमेंट कितना किया, 3,000 पे कर दिया, तो कितना बच गया आपका, 6620 बच गया। अब इस पर 30% फिर इंटरेस्ट लगेगा, और 3 साल के एंड में आपको विद इंटरेस्ट इतना पैसा पे करना पड़ेगा, यानी कि 6620 तो थे ही, और 30% इंटरेस्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा ना। ऐसे निकाल लो, है ना, ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगी, तो आपका 662 को 13 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 8606 रुपये। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन था एज इट इज पीछे वाला। तो बच्चों ये मैंने 19 क्वेश्चन आपको करवाए, सारे अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी कुछ आपको कंसेप्ट नए मैंने सिखाए इसमें, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। अब किसी सिंगल क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन का कोई एंड नहीं होता, क्वेश्चन चाहे आप 1000 कर लो एक चैप्टर के, लेकिन मैं कहता हूँ पढ़ो उतना जितना आप फाइनल पेपर के टाइम रिवाइज कर पाओ। आप एक ही चैप्टर के 300 400 क्वेश्चन अगर कर लोगे, ठीक है, और इस तरीके से करोगे कि आज आपने कर लिए, 2 महीने बाद आप उनको भूल जाओगे, तब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे चीज़ों को, तो एग्जाम में आप उनको सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि इतने क्वेश्चन मोर देन इनफ है, जितना मैंने 7 लेक्चर में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया है। इसके अलावा आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। कम से कम मैंने 125 से 150 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस ईयर कोई भी बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस करो, ये मोर देन इनफ रहेगा आपके, ठीक है। इसके अलावा आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन सोल्व मत करो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर परसेंटेज के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो वो लेक्चर आप जरूर अटेंड करना। ओके, बाय।